नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। तो आज का इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ वैकेंसी को लेकर और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम हुआ होगा या फिर न्यूज के माध्यम से या फिर पेपर के माध्यम से आपने ये नोटिफिकेशन देखी होगी कि झारखंड में जेटेड की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने 2016 में एग्जाम दिया, जिसको लेके काफी मुकदमे हुए, केस हुए, फिर भी कुछ अभी सोल्यूशन नहीं निकल पाया। तो फाइनली 8 साल के बाद झारखंड में जेटेड की वैकेंसी निकली है, यानी कि टीचर्स के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकली है। तो आज का इस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों के मन में डाउट है कि अगर हम अदर स्टेट के हैं तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर हमने अपेयरिंग में है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो बात करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो झारखंड में वैकेंसी को लेकर अपडेट आई है, यानी कि जेटेड झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो वैकेंसी निकली है, जिसमें आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए वैकेंसी निकली है। पहले मैं बता दूं आपको कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आपके मन में यही डाउट है, जैसे कि आपने पिछली बार देखा हुआ था कि यहाँ पे 10 होना चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि यहाँ अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अदर स्टेट को हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म में जो आपकी नोटिफिकेशन आई है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 1 to 5 के लिए बात कर दूं तो 1 to 5 के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपका मिनिमम जो है वो 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ में आपकी डीएल की भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि डीएल भी आपने पास किया होना चाहिए। ये आपका अगर है 10+2 और प्लस डीएल तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर मैं 6 to 8 की बात करूंगी तो 6 to 8 के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएड भी होने चाहिए। अब मिनिमम ग्रेजुएशन है, आप आइदर पीजी भी है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि ये जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी के कुछ रूल्स है। रूल्स इन द सेंस कि देखिए, बहुत लोग एज को लेके भी कंफ्यूज होते होंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप सीटेड में भी देखोगे ना तो आप इसमें कुछ ऐसा एज को लेके ये नहीं रहता है। हाँ, आपका जो सिलेक्शन है यानी उसके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि 45 एज होना चाहिए। ठीक है, बाकी एज को लेके इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो पैटर्न होती है, एग्जाम पैटर्न होती है, ये एग्जाम आपका फिलहाल जो पिछली साल यानी 2016 की मैं बात करूंगी, उस समय जो एग्जाम हुए थे उसके अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूंगी तो आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव में होगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, तो अगर आप 1 to 5 के कैंडिडेट है तो आपको सीबीपी पढ़नी होगी 30 मार्क्स के। वहीं आपका हिंदी इंग्लिश या फिर उर्दू इंग्लिश आप ले सकते हैं, ये आपको 30 मार्क्स के पढ़ने होंगे। साथ ही आपके 15 भाषा है राज्य सरकार, यानी झारखंड की जो लोकल भाषा, क्षेत्रीय भाषा है, उनमें से एक भाषा आपको लेनी होगी। आप हिंदी भी है, संस्कृत भी है, तो आप 15 भाषा में एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो आपका 30 नंबर का रहेगा। और इसके अलावा मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे, ईवीएस जीके से क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कुल मिला के 150 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे। और एग्जाम की टाइम अवधि 2.5 घंटे की आपकी एग्जाम पेपर होती है। ठीक है, प्राइमरी के लिए। वहीं अगर मैं 6 to 8 की बात करूंगी तो 6 to 8 में भी आपको सीडीपी पढ़नी है। लैंग्वेज रहेंगे आपका हिंदी इंग्लिश या उर्दू इंग्लिश, साथ में आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़ने होंगे। और सेकंड चीज कि अगर आप साइंस से हैं तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ साइंस पढ़ना होगा 60 मार्क्स का। वहीं अगर आप एसएसटी से सोशियोलॉजी से है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी से है, तो आपको एसएसटी पढ़ना होगा 60 मार्क्स का। ठीक है, तो आपका एज क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया, और कौन दे सकते ये क्लियर हो गया। अब मैं आती हूं कि इसमें जो आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि हम जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म को अप्लाई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक अपेयरिंग वाले का एक कॉलम दिया होता है, जो कि पिछले साल जो है जिसमें दिया हुआ था 2016 को जो फॉर्म अप्लाई किया गया था उसमें अपेयरिंग वाले के लिए कॉलम दिया गया था। तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं।
वहीं अगर मैं बात करूंगी कि इसमें भी कंडीशन होती है कि आपका जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आप पास आउट होना चाहिए है या नहीं है। ये जो कल से आपका फॉर्म अप्लाई होगा ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर आप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है तो फॉर्म को बेफिक्र होकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं इसकी मैं एग्जाम की बात करूंगी कि आखिर एग्जाम कब तक होगी, तो देखिए ऐसे तो चांसेस है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच होगी। बाकी झारखंड सरकार है, कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते कि ये कब एग्जाम होगी। तो अब मैं इसके साथ में ही मैं ये बात करूंगी कि ओमआर सीट पे क्वेश्चंस होंगे 2 घंटे 30 मिनट के, दोनों के लिए एग्जाम आपको देना होगा। उसके बाद फिर मेंस की एग्जाम होगी। तो ये सारी कंडीशन है। इसका जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है 23 जुलाई यानी कि आज से अप्लाई होगा, जो कि आपका 22 अगस्त तक चलेगा। तो आप फॉर्म को डिले नहीं करना, फटाफट इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलता है। तो अगर आप अदर स्टेट से भी है तो भी इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ठीक है। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक और बात है कि अगर आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं। सो आई होप कि आप सबके डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।